हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, आज 5वां अध्याय शंकर जी के द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना। चलिए कथा शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत, सत्गुणों से युक्त एवं गंभीरता के सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंप कर शांति से काशी में निवास कर सकते हैं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं में भरपूर, शीलवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उनका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर के प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुका मणि, चारों भुजाओं में शंख, गदा, चक्र और पद्म को धारण किए हुए थे। वैजयंती माला था, पीताम्बर पहने हुए, 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्धि वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ शंकर जी के पास खड़ा हो गया। उनको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोले, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। ये सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि के नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधना के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर जी का दर्शन न हुआ। भगवान श्री सदाशिव का दर्शन न होने के कारण भगवान विष्णु उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। यह सुनकर श्री हरि द्वारा तप करने के लिए बैठ गए। अब श्री हरि जी तप के बीच में ही भगवान श्री सदाशिव का माया से श्री हरि के शरीर में अनेक प्रकार की जलधाराएं बहने लगी। श्री विष्णु का जल धाराएं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में श्री विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भी विष्णु जी से सब तत्वों का उत्पत्ति हुआ, उनका विस्तार हुआ, प्राकृतिक के उत्पत्ति हुई। प्राकृतिक ने पहले महान उत्पन्न किया, महान से फिर 3 गुण का उत्पन्न हुआ, अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर मात्रा शब्द का स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात उसमें पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल, आकाश प्रकट हुए। नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ज्ञानेंद्रियों उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपस्थ कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे। यह सब
ब्रह्म रूप जल पर सो रहे थे। भगवान विष्णु की निर्दावस्था में उनकी नाभि में एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजक का था। इसकी ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुट धारक किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और यह ना जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई थी। वह जो कुछ भी चाहते वह करते। श्री विष्णु, देवता, दैत्य, दानव वह सब उनके ही अधीन है। जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्षों तक उस कमल के नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इतने में भी उसकी जड़ तक नहीं पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष फिर लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ कमल ना था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया गया। मैं अब तप करने लगा। मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाओं वाली सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री विष्णु जी को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव जी की माया से मोहित होकर अपने पिता को ना जानकर उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूँगा। हे नारद, उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उससे कहा, तुम यह नहीं जानते कि मैं सबका संहार कारण हूँ। तुम मुझ पर ऐसा शासन कर रहे हो जैसे मैं कोई अपने शिष्य पर करता हूँ। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्राकृतिक और परिवर्तक सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझसे शंभु, सौराठ, परमेष्ठा और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु जी क्रोध से भर गए। मुझसे कहने लगे कि इस प्रकार मूर्खता की बातें करके करने से योग्य नहीं है। सृष्टि उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरे माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैं ही कमलनाल से तुमको उत्पन्न किया हूँ। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा और कोई नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो, अतएव सत्य बोलने के योग बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरे पूजन ना करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी। इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने अपने उसमें कहा,
आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आपको वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे भगवान विष्णु जी के बीच बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ही ऐसी है। नमस्कार मित्रों, 5वां अध्याय समाप्त। अगले वीडियो में 6वां अध्याय।